नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। मैं हूं रामरूप शर्मा। और देखिए, कोरोना की कंडीशन बहुत बिगड़ी हुई है। आप सभी अपना ध्यान रखें, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें, बुजुर्गों का खास ध्यान रखें और अपनी सोसाइटी का भी ध्यान रखें। और ध्यान रखने का एक सिंपल सा तरीका है कि अपने आप को बचा के रखें। बहुत जरूरी ना हो तो फालतू में इधर उधर ना जाएं, डिस्टेंस मेंटेन करें, साफ सफाई का ध्यान रखें, खाने का बहुत ध्यान रखें, खाने का बहुत ध्यान रखें, गर्म चीजें ज्यादा खाने की कोशिश करें। ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपके लिए केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर मास मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। आपको पता होगा डाल्टन ने एक एटॉमिक थ्योरी दी थी, उसमें कहा था कि एटम इंडिविजुअल पार्टिकल होता है। लेकिन बाद में जो एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल बने, जिनका नाम आपको पता होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है ना। एटॉमिक नंबर जो है, नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या पर, नंबर ऑफ प्रोटॉन पर डिपेंड करता है। मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के इक्वल होता है। तो क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो न्यूक्लियस ओवरऑल पॉजिटिवली चार्ज होता है। और न्यूक्लियस के चारों तरफ एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, जो प्रोटॉन के इक्वल ही होते हैं। तो ओवरऑल जब हम किसी एटम की बात करते हैं, तो वो इंडिविजुअली न्यूट्रल होता है, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। ठीक है ना। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज होता नहीं है। चलिए मैं चलता हूँ अपने मेन टॉपिक की तरफ। केमिस्ट्री का टॉपिक है बच्चे, बहुत ध्यान से समझिएगा कि मॉलिक्यूलर मास किसी भी सब्सटेंस का, कोई भी सब्सटेंस हो, चाहे एलिमेंट हो चाहे कंपाउंड हो, उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो एवरेज रिलेटिव मास के इक्वल होता है, उस मॉलिक्यूल के एवरेज रिलेटिव मास। अब देखिए, यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना। एवरेज का मतलब मैथमेटिक्स वाला एवरेज ये बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर उस टाइम पर कार्बन 12 का मतलब भी कार्बन के 12 एटम नहीं है। कार्बन 12 जो है एक आइसोटोप है कार्बन का। तो कार्बन 12 से ही हर किसी एटम को कंपेयर किया गया था। तो उसके एवरेज रिलेटिव मास के इक्वल होता है। छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं कि अगर सपोज करिए आपके पास में कुछ 10 चीजें हैं, और उसमें आपने एक चीज को स्टैंडर्ड बना लिया, और उससे छोटी चीज छोटी मानी गई और उससे बड़ी चीज बड़ी लंबी मानी गई। तो इस तरीके से कार्बन 12 से यहाँ पर कंपेयर किया गया है। मैं आपको कुछ मॉलिक्यूल के एटॉमिक मास निकाल के दिखाता हूँ यहाँ पर इलस्ट्रेशन में। तो देखें जरा, यहाँ पर हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है, देखिए इधर राइट साइड में मैंने आपके लिए हिंट दिया है, हेल्प दी है। हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर मास है, क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में दो एटम होते हैं, इसलिए हम जो है इसे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। है ना। दो दो मतलब डाई, है ना। सिंगल मतलब मोनो एटॉमिक, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है। ठीक है। तो 2 एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि 2 × 1, यानी कि 2U। यू का मतलब यूनिफाइड मास है। जो इसकी यूनिट होती है, इसकी जो दूसरी यूनिट होती है, वो AMU होती है, एटॉमिक मास यूनिट। यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप दिखाए, हालांकि इस आइसोटोप को हम स्टैंडर्ड मानते हैं। ठीक है ना। तो इसी तरीके से ऑक्सीजन का देखें, 2 × एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, 2 × 16। यहाँ पर मैंने लिखा है ऑक्सीजन का 8O16, नीचे एटॉमिक नंबर है, ऊपर एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के सम के इक्वल होता है, मैंने ऊपर भी आपके लिए इंडिकेट किया है। इसी तरीके से अगर मैं CO2 कंपाउंड का निकालूं, तो C का एटॉमिक मास प्लस 2 × ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास, यानी कि ये आ जाएगा 32 + 12, यानी कि 44U। इसी तरीके से मैं H2SO4 का एटॉमिक मास निकाल के दिखा, मॉलिक्यूलर मास निकाल रहा हूँ। तो 2 × हाइड्रोजन का मास प्लस 1 × सल्फर का मास प्लस 4 × ऑक्सीजन का मास, यानी कि 98U। ठीक है ना। अभी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। और अगर आपको जरूरत लगे, जरूरत लगनी चाहिए, क्योंकि बैठे मत रहना भाई। 1-2 साल का ये कोरोना को धीरे धीरे खत्म करने में, या अपने आप में समा लेने में, एडजस्ट करने में, लेने में थोड़ा टाइम लगेगा। हम सबको इसके साथ में लड़ना पड़ेगा, हारना बिल्कुल नहीं है। पॉजिटिव रहिए, खाने की अच्छी चीजों का ध्यान रखिए, बेसिक चीजों को खाइए। ठीक है ना। बेसिक बेसिक अदरक, है ना, और लहसुन और धनिया, पुदीना, आप याद कर रहे होंगे ये चीजें बहुत इग्नोरेंस में चली गई थी। लोगों ने सब पाउच बाहर से ला रहे थे, तो वो चीजें दोबारा आनी है। गर्म पानी, गर्म दूध, है ना, ल्यूक ल्यूक, है ना। तो ये सब चीजों का ध्यान रखिए। आप बीमार भी हो जाएंगे तो भी बिल्कुल सही हो जाएंगे।
ठीक है ना। अब की बारी उल्टा हुआ है, पिछली बारी 12 साल से 45 साल के लोगों को नहीं हो रहा था, लेकिन उन्होंने सोचा कि हट जाओ, फिर तो हम फैला दिया लोगों ने, उन्हीं को रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग बाहर जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, जॉब पर जाते हैं, बिजनेस में जाते हैं, तो ज्यादा बेफिक्री हो गई थी, इसलिए दोबारा चीज आ गई है और बढ़ के आई है। बढ़ के यूं आई है क्योंकि भाई वो भी वायरस है, वो भी जीव है ना, जीव है, तो वो भी नई नई चीजें इजाद कर रहा है। ठीक है ना, उसने दो ने मिलकर तीसरा एक नया बना दिया। ठीक है ना। तो इन सब चीजों को रोकना है हमें, और रोक सकते हैं अपनी सावधानी के साथ में। अपना ध्यान रखिए, बुजुर्गों का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। खुद का आप ध्यान रखेंगे, दूसरों का ध्यान अपने आप हो जाएगा, क्योंकि आप अलग होंगे, दूसरा अपने आप आइसोलेट हो जाएगा। मेरे साथ बने रहिए, अनअकैडमी के साथ आ जाइए, परफेक्ट शेड्यूल के साथ, बहुत कम फीस में पढ़ाई वहां पर हो रही है। थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय।